नमस्कार, एबी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बिलाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे नाइजीरिया की। नाइजीरिया में एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसने एक साथ 110 मजदूरों को मौत की घाट उतार दिया। पहले 10, फिर 42, फिर 70, ऐसे करके के बाद ये जो संख्या थी 110 तक पहुंची। और इसका पूरी दुनिया में इस पूरी घटना को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो आतंकी संगठन है उसने इस इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया। उसके बाद कई सवाल निकलकर सामने आए, लेकिन जिस तरह से ये आतंकी संगठन बोको हराम जिसने इसे पूरी घटना को अंजाम दिया, कई पहलुओं को लेकर ये माना जा रहा है कि उसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि आतंकी संगठन और आतंकी संगठनों के द्वारा इस तरह की घटना को दिया गया अंजाम दुनिया में पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में किसी को मौत की घाट नहीं उतारा गया था। लेकिन जब से ये घटना सामने आई है, पूरी दुनिया इससे दहल चुकी है। अगर हम बात ISIS के आतंकी संगठन की करें, उससे भी खतरनाक मजदूरों को यहाँ पर मौत दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह के आतंकी संगठन जो नाइजीरिया में जो है फल फूल रहे हैं, उनके खिलाफ अब क्या कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि जो बेकसूर मजदूर थे उनको क्यों मारा गया, उनका क्या जुर्म था, उन्हें क्यों मौत की घाट उतार दिया गया। अब उनके जो परिवार हैं उनका पालन पोषण कैसे होगा। जो मजदूर अपनी दिनचर्या को यहाँ पर अपनी मेहनत मजदूरी करने के बाद अपनी परिवार का पालन पोषण करते थे, उनको लेकर वहाँ की सरकार अब क्या कुछ कदम उठाएगी। लेकिन सवाल ये है, आतंकवाद, हमारा देश भी आतंकवाद के मुद्दे पर पूरे विश्व को एक साथ आने की अपील करता रहा है और लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा, सबको एक साथ आना होगा। तभी जाकर बोको हराम जैसे जो संगठन है जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो इस तरह से इतनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तभी जाकर उन्हें खत्म किया जा सकता है। बात अगर पाकिस्तान की भी जब की जाती है, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठे जब भारत के अंदर आते हैं, तब भी आतंकवाद को लेकर एक मुद्दा बनता है। और भारत हमेशा से सबको, पूरे विश्व को एक साथ आने की अपील कर चुका है। कहा जाता है कि आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो पूरे विश्व को एक साथ आना होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं, जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही जाती है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात कही जाती है, वो उससे दूर हट जाते हैं। जब अगर पाकिस्तान की बात भारत करता है तो चीन पीछे हट जाता है। अगर दूसरे देशों की बात की जाती है तो कुछ और ऐसे देश हैं जो पीछे हट जाते हैं। लेकिन जिस तरह से नाइजीरिया के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया, एक साथ एक के बाद एक 110 तक की यहाँ पर संख्या पहुंची, जिन मजदूरों को मौत की घाट उतारा गया। अब बोको हराम संगठन जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने को लेकर अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा तो उसके खिलाफ क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये भी है कि अब सरकारें, अगर पूरे विश्व संगठन की बात की जाए, इस तरह के जो संगठन है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई, उसको खत्म जड़ से कैसे किया जाए, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जिन 110 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है, जिन 110 मजदूरों को मौत की घाट उतारा गया, उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। अब ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो चुका है, क्योंकि पूरे विश्व में इस पूरी घटना की चर्चा हो रही है। अब देखना यही होगा इस घटना के बाद इस तरह के जो आतंकवादी संगठन हैं वो किसकी शह पर फल फूल रहे हैं, उनके खिलाफ पूरा विश्व क्या एक पटल पर आएगा, क्या पूरी दुनिया एक साथ मिलकर आतंकवाद का खात्मा करने को कदम उठाएगी। और ये आतंकवाद जो है नाइजीरिया में ही नहीं है, ये कई देशों में इस तरह से फल फूल रहा है, जो कि दूसरे देशों में भी यहाँ पर जो है दस्तक दे चुका है। अब उसको खत्म कैसे करना होगा, ये पूरी दुनिया को सोचना होगा। पूरी दुनिया के जो वजीर आलम है उनको सोचना होगा कि आखिरकार जो इस तरह के संगठन हैं, जो इस तरह के आतंकवाद को फैला रहे हैं, उसको खत्म कैसे किया जाए। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना दुनिया में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली, जिस तरह से बोको हराम संगठन ने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन सवाल यही है कि वाकई में जो दावा करते रहे हैं सभी मुल्क
और वहाँ की सरकारें, वहाँ के वज़ीर आलम के आतंकवाद का खात्मा करने को लेकर हम सब एक साथ होंगे। एक साथ आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। अब इन 110 मजदूरों की जो मौत हुई है, इन 110 मजदूरों को जो मौत की घाट उतारा गया और जो आरोपी संगठन है उसके खिलाफ क्या कुछ बड़ी कार्रवाई होगी, ये अब देखना होगा और समझना होगा और सोचना होगा सभी दुनिया के वज़ीर आलम को, सभी दुनिया को, वहाँ के संगठनों को, वहाँ की सरकारों को। आतंकवाद को अगर खत्म करना है, अगर जड़ से मिटाना है, तो हम सबको एक साथ आना होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।